सचिव पद पर आप तैनात हैं। काफ़ी तरीके के जो एक और ट्रस्टी है जो संस्थापक बोले जाते हैं वैष्णो देवी धाम के, सुरेश कन्हैया ने लाखों रुपए का मंदिर के नाम पर गबन का आरोप आपके ऊपर आया है। गबन का आरोप आया है। वो संस्थापक, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ, संस्थापक काय के संस्थापक है? वो फाउंडर ट्रस्टी, जैसे मैं हूँ जैसे वो फाउंडर ट्रस्टी है। मैं इस समय एक पदाधिकारी के रूप में, सचिव के रूप में हूँ, और जो आरोप लगाए हैं बिल्कुल गलत है। बिल्कुल जो मैंने बैनर दिखाया उस बैनर पर उन्होंने ही नंबर बताया, जो मैं बैनर आपको दिखा रहा हूँ। इस पर कोषाध्यक्ष और सचिव के नंबर लिखे थे और सबकी सहमति लिखे गए थे। ये मेरी सहमति नहीं, सबकी सहमति थी कि जनता से पैसा ले लिया जाए, और उन्होंने ही दोनों षड्यंत्र रचकर षड्यंत्र रचा गया मेरे खिलाफ। और मैं उस समय 12-15 दिन से बाहर था, मेरे पीछे से प्रेस वार्ता करी गई और मेरे ऊपर इतना झूठा आरोप लगाया है कि मैंने अपने अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए लिए। अगर वो 1 रुपये का निकाल दें। ये बैनर लगवाया किसने था? आपने? कि मेरे माध्यम, सचिव के माध्यम से लगा था। ये कार्य सब सचिव के ही होते हैं। तो प्रस्ताव पास हुआ था इसका। जी, बैनर लगाया जाए, जनता से अपील की जाए कि इसमें जो है तो इस पर नाम बिठाकर, नंबर बिठाकर, और मेरा खाली नंबर इस बैनर को लगाने के बाद ये भी चीज आरोप एक लगा था कि इसमें जो भी कोष जनता द्वारा या जो भी दान इसमें दिया जा रहा है उसकी कोई स्लिप, वो किसी भी तरीके की रसीद किसी को नहीं दी जाती है। वो ये एक रसीद दिखाए ना, मेरे को एक रसीद दिखाएं कि रसीद नहीं दी जा रही। जो कोष आया, चाहे 1000 आए चाहे 2000 आए, वो मंदिर से ही रसीद कटी है, ना कि मैंने कोई रसीद काटी है, ना कोई मैंने पैसा लिया। अगर मेरे अकाउंट में वो कह रहे हैं अकाउंट में लाखों रुपये है, अगर वो 1 सिंगल रुपया दिखा दें, या तो मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, मेरा जूता उनका जूता मेरे सिर हो या मेरा जूता उनके सिर पर हो, नहीं तो मैं उनके ऊपर मानहानि का दावा करूँ। मेन मुद्दा ये है, उनको जगह दे दें। जगह में हम लोग ऑब्जेक्शन करते हैं बराबर। उसका मुकदमा आज भी कोर्ट टूडला एपीएम में चल रहा है, उसकी पैरवी सबकी तरफ से मैं कर रहा हूँ। मेरे से एक बात कोर्ट के अंदर उसने धौंस दी थी, तुझे ही सबसे ज़्यादा देखेंगे, तुझे ही देखेंगे, तू ज़्यादा कोर्ट की पैरवी करने आता है। तो वो चाहते हैं कि कोई पैरवी ना करे, केस खारिज हो जाए, हम जगह पे कब्जा कर लें। कितने लाख का मामला है? ये लाखों रुपए का मामला है। जगह करीब आज लाखों रुपए की हो चुकी है। वो आगे की 60,000 फुट पे पहले इस पर एक बैंक को हम लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया था और उसको किराए पर दे रहे थे। जब 1 लाख 1.25 लाख रुपया किराया आता, उसको रुकवा दिया। आपको ट्रस्ट में आए हुए कितना टाइम हो गया? शुरू से ही ट्रस्ट में है? फाउंडर ट्रस्टी उसका जी, फाउंडर ट्रस्टी 2003। और मेरा व्यापार भी उधर ही है। मेरे मंदिर में पर डे 2 या 3 हाजिरी होती है। सारा मंदिर का संचालन मैं देखता हूँ। जब मंदिर से आज दान जो आया सकल पाए, अगर सुरेश कल्याणी बताए मंदिर के लिए 1 रुपया, या तुम्हारे जो किशोर गुप्ता हैं जो दिल्ली रहते हैं, उन्होंने 1 रुपया चंदे का लाकर दिया हुआ मंदिर के लिए। इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं कि संतोष अग्रवाल का बिजनेस बहुत है। सुरेश कल्याणी अपना बताएं क्या बिजनेस है, राजेश अग्रवाल बताएं क्या बिजनेस है। तो झूठे इल्जाम 1 मिनट में लगा दिया कि संतोष अग्रवाल को भगवान ने बहुत दिया है। संतोष अग्रवाल के 30 बिजनेस चल रहे हैं, किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो कोषाध्यक्ष जैसे राजेश अग्रवाल जी की बात करें, अभी कुछ देर पहले आपने कुछ बताया, वो 23 लाख रुपए का 23 लाख का मैंने प्रूफ दिया है। हर महीने का उनका हिसाब आता है। 50 रुपए कहा है, पैसा बैंक में जमा करिए, अपने घर मत रखिए। पर वो आंखें टेढ़ी कर लेते हैं उनके सामने। भाई वो नेता आदमी, हम क्या कह सकते हैं? आप जानते हैं, हमने 2 बात कही तो हमारे ऊपर FIR पहले भी लिखाई गई थी, जिसमें कोर्ट से हम लोग आप बताएं कि मंदिर में प्रसाद बांटना कोई गलत काम होता है, या मंदिर में कोई कार्य कराना कोई गलत बात होता है? अगर PhD के कार्य को नहीं कराएगी तो कौन कराएगा? अच्छा, एक पत्रकार का जिक्र हुआ, पत्रकार का किस तरीके से? वैष्णो देवी धाम के नाम से पहले वैष्णो देवी धाम के लिए बनाई जा रही थी, फिर इन्होंने अपनी पर्सनल बनाकर आज बाजार में करोड़ों लाखों रुपए महीने से कमाते हैं वैष्णो देवी धाम के नाम पर, जो कि आज पब्लिक से हमको रट्टा करना पड़ता है। पब्लिक कहते हैं हम जाके आज में सदस्य हो गए, हम कहते हैं कि हमारे यहाँ नहीं हो, ये पत्रकार के हो। उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, सब गबन कर रहे हैं। ऐसा आरोप लगा के उन्होंने मंदिर की प्रतिष्ठा को विभिन्न करने का प्रयास किया गया था। तो आज का वार्ता का उद्देश्य यही है, जो ये आरोप लगाए थे, यहाँ तो जितने लोग बैठे हैं आपके सामने, ये मंदिर के भी पदाधिकारी हैं और साथ ही साथ समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, जिनके बारे में कोई एक
पैसे के गबन की बात नहीं, पब्लिक में कोई भी एक पैसे के गबन की बात नहीं कर सकता है। तो जो आरोप उस वार्ता में लगाए गए थे बिल्कुल निराधार और झूठे थे। कहीं भी संतोष अग्रवाल ने ये कहा है कि अगर मेरे अकाउंट में एक भी पैसा किसी दानदाता ने दिया हो, ट्रांसफर किया हो, जिसके लिए वहाँ पे प्रेस वार्ता में लाखों रुपए के गबन का आरोप लगाया गया है, तो मैं चैलेंज करता हूँ उनको, वो मेरे सामने आए का एक पैसा भी मेरे अकाउंट को दिखा दें। अगर वो इसके लिए तैयार है दिखाने के लिए, तो मैं अपना ट्रस्ट से इस्तीफा दे दूँगा और मंदिर में पैर नहीं रखूँगा। और ये उनको साबित करना होगा। अगर नहीं साबित करते हैं तो मैं उनके ऊपर माने आने का दावा करूँगा। जमीन का मामला सामने आया। हाँ बिल्कुल है, ये जमीन का विवाद कई वर्षों से चल रहा है। मंदिर के लिए 2002 में 11 लोगों ने मिलकर जमीन खरीदी थी और वो तब से उसके फाउंडर और एक तरह फाउंडर ट्रस्टी हो गए। आज भी ये जमीन 11 लोगों के नाम ही है। कई बार प्रयास किया गया कि इस जमीन को मंदिर को दान दे दिया जाए, लेकिन उसमें से हमारे कुछ ट्रस्टी तैयार नहीं थे मंदिर में जमीन दान देने के लिए, तो मामला वहीं का वहीं अटका हुआ है। और अब वो मंदिर की जमीन की कीमत बहुत बढ़ गई है। जब हमने खरीदा था तो वो 20-22 लाख रुपए की थी, आज वो लगभग करोड़ों की संपत्ति है, अनुमान को लगा सकते। पर उसमें 30,000 फुट का मंदिर बना हुआ है और 60,000 फुट खाली जमीन पड़ी हुई है जिसमें पार्क बना हुआ है, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। अब हमारे कुछ ट्रस्टियों की निगाह ये है कि 60,000 फुट जरूर बताऊँगा। वो ट्रस्टी चाहते हैं कि इस जमीन का बंटवारा कर दिया जाए और हम उसमें अपना कब्जा अलग से बना लें। उन ट्रस्टियों में सुरेश कन्यानी है, राजेश अग्रवाल है, मुकेश अग्रवाल है, गौरव राठौर है और एक सुशील गुप्ता है। ये 5 लोग हैं जो दिल्ली रहते हैं, जिन्होंने मंदिर जगह बंटवारे के लिए एसडीएम कोर्ट टोला में रिट दायर की थी। जब हम लोगों ने प्रयास मालूम पड़ा, हमारे पास नोटिस आया, हमने प्रयास किया तो खारिज हो गई इनकी। दोबारा इन्होंने फिर उसके लिए इन्हीं 5 लोगों के साइन से दोबारा इन्होंने उसमें रिट डाली है और वो मुकदमा आज भी विचाराधीन है। हम 11 में से 6 ट्रस्टी बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ज़मीन का बंटवारा हो। ये मंदिर की ज़मीन है, मंदिर के लिए दी गई है, खरीदी गई थी, ये मंदिर की बनी रहेगी, आज भी मंदिर की बनी रहेगी। और वो 5 लोग आज भी इसमें अटके हुए हैं कि नहीं हम बंटवारा बना के रहेंगे और अपनी ज़मीन पे कब्जा करेंगे।